शर्मसार करने वाली घटना सामने आई जब नदी गेट की पेंटिंग पर पेशाब कर दिया गया। 2 दिन में दूसरी शर्मनाक घटना। ये पहला मामला नहीं बल्कि अभी तक ग्वालियर का तीसरा मामला। इसके एक दिन पहले मंगलवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब नदी गेट पर ही पेंटिंग पर पेशाब किया गया था और अब दूसरी बार यही इसी पेंटिंग पर पेशाब करने की घटना सामने आई। इसके पहले आपको याद दिला दें, महिलाओं की पेंटिंग से छेड़छाड़ की गई थी। उन शरारती तत्वों की भी तलाश जारी है। अभी तक तीसरी घटना और 2 दिन में दूसरी घटना। ये देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए कि स्कूटी सवार जो उसी शहर का नागरिक है लेकिन शहर को ही शर्मसार करने वाली हरकतें कर रहा है। नदी गेट पर बनी पेंटिंग जो शहर की खूबसूरती के लिए, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए बनाई गई है, वहां पर पेशाब करता नजर आया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, 2 दिन के अंदर दूसरा मामला, एक और शख्स जो उसी जगह पर ऐसी हरकत करते हैं। अब इस घटना ने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर की सार्वजनिक कला इतनी असुरक्षित क्यों है? सवाल ये भी कि 2 दिन में दूसरी घटना, क्या सुरक्षा में एक बड़ी चूक है? आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये भी एक बड़ा सवाल है। 2 दिन में दूसरी घटना, क्या इससे बड़ी चूक सुरक्षा में माना जाएगा? आरोपी अभी तक गिरफ्त से दूर हैं और क्या ये वाकई में कोई सोची समझी हरकत हो सकती है या सिर्फ शरारती तत्वों की हरकत इसे माना जाएगा? ऐसी घटनाओं से शहर की छवि को कितना नुकसान पहुंचता है? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? सवाल यह है कि कार्रवाई अगर होगी तो कब होगी? पहले ही मामले में अगर एक्शन ले लेते तो शायद ये तीसरी घटना नहीं सामने आती। उमेश पाराशर हमारे साथ ग्वालियर से इस वक्त जुड़ गए हैं। उमेश, अभी तक की तीसरी घटना और 2 दिन के अंदर दूसरी घटना, ये बताता है कि जिम्मेदारों का ध्यान इस घटना पर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसीलिए हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि बार बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ही जहाँ आपने सही कहा, नगर निगम और पुलिस की जो अपील है उसका लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। शायद ये अपील और जो भी ये उपाय नगर निगम कर रहा है वो कमजोर साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पेशाब कांड लगातार 2 दिन में 2 बार, और वही पेंटिंग जहां पर जो है पहले पूरी प्रतियोगिता की गई थी, उसके बाद लोगों को पुरस्कार भी दिया गया था। अच्छी मानसिकता के यहाँ पर जो युवक है, युवतियां वो बुलाई गई थी और एक समाज में एक संदेश दिया गया था कि ये भी लोग हैं जो स्वच्छ ग्वालियर रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे बीच में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दीवारों को लगातार खराब कर रहे हैं। ये तीसरा मामला है। सबसे पहले जो मामला है वो बंसल न्यूज ने उठाया था। लगातार दीवारों से छेड़छाड़ की गई थी, महिलाओं की जो है यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई थी और उसके बाद उनको छेड़छाड़ की गई, उनसे अश्लील हरकत की गई और उसके बाद जो है लगातार एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन ये दीवार पुतवाई गई, इस पे पेंटिंग की गई और अब 2 दिन में लगातार 2 बार इन पूरी जो पेंटिंग थे उन पर पेशाब की गई। कहा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी को लगातार शर्मसार किया जा रहा है। यहाँ पर देखो जया, एक और बात निकल कर आ रही है, क्या ये सोची समझी साजिश है लोगों की जो लगातार यहाँ पर पेशाब कर रहे हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ये वो पॉश इलाका है। देखिए, ये जो दीवार है ना, इसके पीछे सिंधिया महल है और लगातार जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है। आगे अगर मैं तस्वीर बताऊं तो यहाँ पर ट्रैफिक के जवान 24 घंटे ड्यूटी देते हैं और उसके बाद अगर इन दीवारों को खराब किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ही कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी है, लचर व्यवस्था है, जिसकी वजह से जो असामाजिक तत्वों को इसका फायदा उठाते हैं और लगातार इन दीवारों को खराब करने का जो है काम किया जा रहा है। अगर समय रहते पहले ही जिस व्यक्ति ने दीवार खराब की थी उसको सजा मिलती तो निश्चित तौर पर ही ये जो दीवारों खराब करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी नहीं रहता। अब नगर निगम भी अपील कर रहे हैं कि लगातार ऐसे लोग हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपील का असर दिखाई नहीं दे रहा है ना उमेश। पहली बात तो ये देखिए, ग्वालियर के लोगों की भी उतनी ही गलती इसे मानिएगा और जिम्मेदारों की भी उतनी ही गलती इसमें मानी जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो पहला मामला जब सामने आया था तब यहाँ के जिम्मेदारों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और दूसरी बात ये भी कि जब यहाँ पर कुछ लोग या ये जो असामाजिक तत्व है वो अगर यहाँ पर शहर की दीवारों को गंदा करने का काम कर रहे हैं तो वहीं से गुजरने वाले लोगों को इन्हें और वीडियो बनाने वालों को भी उन्हें उसी टाइम टोकना चाहिए था। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका उमेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर अंबिकापुर में एक